हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर दी गई है यहाँ पे, और इसका ये तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस एनालाइज के बारे में। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं उसको कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि नहीं सब्जेक्ट के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। इससे आपको जो PQRS का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो एरर डिटेक्शन करने के लिए आता है उसमें भी, और फिल इन द ब्लैंक में भी। ये 3 टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर होंगे इस छोटी सी टॉपिक के लिए। ठीक है, जिसके लिए हम आपको 4 से 5 एग्जाम्पल देंगे और उसके माध्यम से समझाएंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन का जो पार्ट है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का या फिर किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो वहां पे 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होता है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब में ही जो आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसमें ING लगता है। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर। ये सब आपके जो है कि हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको आप ऐसे ही अपने जो कॉपी जो आप नोट्स बना रहे हैं इंग्लिश का, उस पर ऐसे ही आप हूबहू इसको लिखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपको दिए हैं। देखिए, यहाँ पे हम बताएंगे आपको, जैसे लिखा है कि रमेश हैज डिसाइडेड द टीम। ठीक है, तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट कौन सा हो गया? देखिए, ये जो रमेश है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और रमेश के नीचे ऐसे पटपाई करके यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि रमेश इसमें सब्जेक्ट हो गया, और जो हैज है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और जो डिसाइडेड है ये हो गया मेन वर्ब यानी कि MB, और द टीम यानी कि ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह बात करेंगे सेकेंड सेंटेंस की, तो यहाँ पे मनोज क्या है? मनोज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। ठीक है, विल क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और असिस्ट क्या हो गया? मेन वर्ब। और उसी तरह क्या हो गया? द बॉयज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहां तक तो बात ठीक है। नॉर्मली एक सिंपल स्ट्रक्चर आता है, इसको आप लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन बात तब गड़बड़ाती है जब देखिए क्या होता है आगे। अगला है कि माई फ्रेंड राहुल। ठीक है, माई फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक। अब देखिए, इसमें यदि बात करेंगे हम सब्जेक्ट की, तो माई फ्रेंड और राहुल, इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है? कौन पहले आएगा? यही प्रॉब्लम होती है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि शायद इस सेंटेंस में यही बात हो रही है कि जो राहुल है ना, वही हमारा फ्रेंड है। क्या है? राहुल ही माय फ्रेंड हो सकता है ना। तो ये क्या हो गई? ये राहुल की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। इसको आप लिख लीजिए। किसी व्यक्ति के साथ यदि किसी संबोधन का चिन्ह आता है, मतलब कोई चीज इंडिकेट करता है, जैसे कि ये ऑनरेबल है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ना, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, ऐसे जो आता है ना, तो वो जो एडिशनल इन्फॉर्म दी गई रहती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहां पे हमने बताया है। तो जो भी एट्रीब्यूट यानी कि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। इस चीज को लिख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। जब PQRS आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ठीक बाद मेन वर्ब, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यहां तक आपको समझ में आया? तो इस सेंटेंस में जो एरर है इसको यदि सही करना चाहेंगे हम लोग, तो क्या होगा? पहले आ जाएगा आपका राहुल। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, और माय फ्रेंड एट्रीब्यूट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन राहुल की है, जो कि मेरा दोस्त है, इज राइटिंग सम
बुक। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर आप एग्जाम्पल भी दिया कीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाते रहेंगे, और जैसे ही एक टॉपिक क्लियर हो जाएगी उसके ऊपर हम आपको बहुत सारा सेंटेंस देंगे, बहुत सारा आपसे होमवर्क कराएंगे, और साथ ही साथ हम जो है कि मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लगे रहिए और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते रहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम का जो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें से आप एक एक करके वीडियो देखते रहिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट कराऊंगा उन चीजों को तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टेड लिस्ट वहां पे दी गई है, तो आप उनको धीरे धीरे करके याद करते रहिए। ठीक है, ये सेंटेंस एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो एक सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे, इसमें आप खुद बताएंगे कि सर ईयर कहां पे है। ठीक है, देखिए, द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। ठीक है, तो अब इसमें बताइए आपकी सब्जेक्ट कौन सा है, द ग्रेट है या फिर अकबर है, इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स। यदि हम सब्जेक्ट की यहां पे बात करेंगे तो अकबर जो है क्या है, वो सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं, अकबर यहां पे जो है कि वो सब्जेक्ट है, और द ग्रेट उसका क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि क्या है, अकबर की दी गई है। तो पहले क्या आएगा यहां पे, पहले अकबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, पहले अकबर आ जाएगा और उसके बाद यहां पे अकबर हो जाएगा, फिर द ग्रेट, यानी कि अकबर द ग्रेट रूल्ड मैजेस्टिकली। समझ पा रहे हैं। तो ये रही आज की वीडियो। कल के लिए, कल से हम क्या शुरू करेंगे आपके लिए, नाउन। ठीक है, नाउन का सिलेबस शुरू किया जाएगा। तो जो भी आपके फ्रेंड है यदि अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से, उनको इस चैनल से जोड़िए और बता दीजिए कि एयरफोर्स नेवी की इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 0 से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए